हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और आज की जो क्लास है उसमें हम भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे परीक्षा उपयोगी टॉपिक है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बेटा, एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि भारत का मूल संविधान ये शब्द बार बार आया है और आगे भी आएगा। मूल संविधान का मतलब है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? 8। परंतु वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 है। इसका मतलब 8 + 4 = 12। नई अनुसूचियां कितनी डाली गई? 4। 9, 10, 11 और 12। वो कब डाली गई, कब बनाई गई और उनका संबंध किससे था, इनके लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा, वो भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब इसमें प्रश्न कैसे आता है इस टॉपिक में? या तो डायरेक्ट पूछेंगे कि प्रथम अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, ठीक है, या फिर इनसे रिलेटेड जो कानून है उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक अनुसूची पे चर्चा करते हैं। प्रथम अनुसूची, भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची क्या कहती है? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं और साथ में केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबका उल्लेख है। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों व पेंशन का उल्लेख। भारत संघ और भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनके वेतन, साथ में उनके भत्ते और उनकी पेंशन का उल्लेख है। तो राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की अगर बात होती है तो उसके लिए कौन सी अनुसूची बनी है? अनुसूची नंबर 2, यानी दूसरी अनुसूची। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। देखो, तीसरी अनुसूची में साफ लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। बस इतना ही अंतर है। 2 में विभिन्न पदाधिकारियों क्या है? वेतन, भत्ते, पेंशन, और 3 में क्या है? उनकी शपथ है। अब शपथ को लेकर के अगर हम बात करें तो इसका ध्यान रखना है। शपथ, जैसे सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा केंद्र के प्रमुख पदाधिकारी हो गए, जैसे प्रधानमंत्री और उसकी पूरी टीम यानी मंत्रिपरिषद हो गई, उसको कौन शपथ दिलाएगा? तो उसको भारत का राष्ट्रपति। इस प्रकार एक वरीयता क्रम होता है, उसके हिसाब से ही शपथ दिलाई जाती है। और विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है अनुसूची नंबर 3 या तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची है। उसमें लिखा है राज्यसभा की सदस्य संख्या का राज्यवार तुलनात्मक विवरण।
तुलनात्मक विवरण। अब देखो बात हो रही है इसमें राज्यसभा की सदस्य संख्या की राज्यवार, यानी हर राज्य से उसकी कितनी सीटें हैं उनकी बात हो रही है। जैसे राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है 245। इसमें क्या है 229 तो राज्यों से निर्वाचित होते हैं बेटा, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित, 3 दिल्ली और 1 पांडिचेरी, और इसमें 12 सदस्य होते हैं मनोनीत। जो 229 राज्यों से निर्वाचित है इसमें सर्वाधिक सीटें यूपी से है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है और यूपी से कुल 31 सदस्य, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। तो ये राज्यवार तुलनात्मक विवरण है राज्यसभा की सीटों का, जिसका उल्लेख है चतुर्थ या चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची, पांचवी अनुसूची कहती है एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। पूरे देश में एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का जो उल्लेख है अलग से किया गया है, वो अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वीं अनुसूची, ये जो 6वीं अनुसूची है इसकी बात देखते हैं बेटा। 6वीं अनुसूची में क्या लिखा है, कुछ विशेष राज्य दिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, प्रशासन का उल्लेख, समझ रहे हो। वहां क्या था 5 में, देखो इतना ही अंतर है, 5 में पूरा भारत का अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन है, और 6वीं में स्पेशल 4 राज्य हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची है बेटा, इसमें 7 लिखा है कि केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख। देखो केंद्र की सरकार अलग होती है, राज्यों की सरकार अलग होती है, केंद्र और राज्यों के मध्य हमेशा सद्भावपूर्ण संबंध बने रहें, इस कारण शक्तियों का विभाजन किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। शक्तियों का विभाजन किया गया है और 3 प्रकार की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और समवर्ती सूची नंबर 3। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए हैं, जैसा सेना है, डीआरडीओ, परमाणु है, विदेश विभाग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। राज्य सूची राज्य जैसे पंचायती राज हो गया, स्थानीय प्रशासन, राज्य की पुलिस हो गई, पंचायती राज हो गया, ये सारी चीजें राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय जो सेंट्रल और स्टेट यानी केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं, पर किसी भी प्रकार का विवाद हो गया तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, वन तथा वन्य जीव हो गया, नापतोल हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, इस प्रकार के समवर्ती सूची के विषय होते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। इंपॉर्टेंट है 8वीं अनुसूची, क्योंकि पहले भी बताया था 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। सबसे पहले तो यह प्रश्न आता है संविधान में किस अनुसूची में भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं कितनी, तो 22, क्योंकि पहले 18 थी, फिर 4 और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, अतः संख्या कितनी हो गई 22। तो आज भी कितनी भाषाएं हैं, 22 हैं। ये जो कुल 8 अनुसूचियां मैंने बताई है तो मूल संविधान में थी, जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और 4 नई जोड़ी गई, उनके लिए संशोधन करने पड़े। तो देखो बेटा 9वीं अनुसूची,
क्योंकि पहले भी पढ़ाई जा चुकी है। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1951। कब हुआ? 1951 में हुआ। जमींदारा कानून बनाया गया और जमींदारा कानून बनाकर 9वीं अनुसूची की स्थापना की गई और इस 9वीं अनुसूची का संबंध है अवाद योग्य विषयों से। यह समझना है बेटा। 9वीं अनुसूची कब बनी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा बनी। जमींदारा कानून बनाया गया, जमींदारा कानून बनाकर 9वीं अनुसूची की स्थापना की गई और 9वीं अनुसूची में अवाद योग्य विषय, इनका मतलब यह है 9वीं सूची में जो भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर भविष्य में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। अगली जो अनुसूची है वो है अपनी 10वीं अनुसूची। बेटा ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची है, उसकी स्थापना 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून बनाकर की गई। दल बदल कानून, दल बदल को गैर कानूनी घोषित किया गया, दल बदल को अवैध घोषित किया गया। 52वां संशोधन 1985 में किया गया। 10वीं अनुसूची बनाई गई और दल बदल पर अंतिम निर्णय का अधिकार सभापति या अध्यक्ष को सौंपा गया। तो दल बदल कानून कब बना? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा और उसी से बनी 10वीं अनुसूची। ठीक है, बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन 1993, 24 अप्रैल 1993। संबंध किससे है? ग्रामीण पंचायती राज से है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन कब? 1993। ये 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993 वो ग्रामीण पंचायती राज और ये नगरीय पंचायती राज। बेटा ध्यान रखना है, पहले भी बताया पंचायती राज जब हमने पढ़ा था। 73वें संशोधन ग्रामीण पंचायत राज के भी 3 स्तर हैं, क्योंकि भारत में BR मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया। इसके जो 3 स्तर हैं वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हैं। और शहरी के जो 3 स्तर हैं वो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है। तो कुल मिला के हमने 12 अनुसूचियों पे चर्चा की है। देखो एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूं, कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12। मूल संविधान में 8 थी, 4 नई बनी। ठीक है, पहली भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, दूसरी विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन, और तीसरी में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। 4 में है राज्यसभा की सदस्य संख्या का राज्यवार तुलनात्मक विवरण। 229 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं राज्यसभा में। 5वें में SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। 3 सूचियां बनाई गई, संघ, राज्य और समवर्ती। 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची की स्थापना प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जमींदारा कानून बनाकर के की गई थी और इसमें अवाद योग्य विषय शामिल किए गए हैं। 10वीं अनुसूची जो है बेटा 52वां संशोधन 85 में किया गया, दल बदल कानून बनाया गया और दल बदल कानून बनाकर ही 10वीं अनुसूची की स्थापना की गई। 11वीं और 12वीं दोनों का संबंध पंचायती राज से। 11वीं ग्रामीण पंचायती राज और 12वीं नगरीय पंचायती राज। धन्यवाद।